Hello everyone, today we will learn about that structure of anther, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हमने टॉपिक में पढ़ चुके थे एंथर क्या होता है। एंथर जो होता है हमारा वो बायलोब स्ट्रक्चर है। पूरा हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा था भाई, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर होता है, जिससे हम क्या कहते हैं। एंड आपको मैं दोबारा से फिर रिवाइज करवा देती हूँ, सो आप सुनते रहना आराम से। आपको मैं क्लियरली आपको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर बता दूँगी। तो पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर के बारे में पढ़े थे, जिसका नाम है स्टैमिन। स्टैमिन को, ग्रुप ऑफ स्टैमिन को हम बच्चों एंड्रोशम कहते हैं। अब एंड्रोशम जो स्टैमिन है उसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो मैंने कहा एक आपका बायलोब स्ट्रक्चर है, इस वजह से एंथर को हम बायलोब है, ठीक है। तो इस वजह से हम एंथर को डायथीकस कहते हैं और बायलोब है। अब उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर के बारे में। तो आपको ये तो पता ही होगा, एंथर आपका बायलोब स्ट्रक्चर है। जब मैंने ट्रांसफर सेक्शन एंथर का करा तो मुझे ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है। तो ये हमारे हर लोब में हमारे टोटल एक लोब, दो लोब, तो हमारे एक लोब में दो माइक्रोस्पोरोजेनिया प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे 4 माइक्रोस्पोरोजेनिया प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर, समझ में आया। और सेकेंडली अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनिया। माइक्रोस्पोरोजेनिया जो है वो सराउंडेड है, 4 वो लेयर से सराउंडेड होते हैं। देखो, सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर वो लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जिसे हम आउटर वो लेयर। सेकंड है आपकी जो इसके अंदर होती है, इसके अंदर वाली जो है एंडोथीसियम। क्या है? एंडोथीसियम। और सबसे इससे अंदर वाली जो कि मिडल लेयर, सबसे इनर मोस्ट वो लेयर जिसका नाम टेपेटम। टेपेटम, अब इनके हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन जो है, जो इन 3 वो लेयर का एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना और हेल्प करना डेसेंस ऑफ एंथर में, मतलब पोलन ग्रेन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करवाना। और जो टेपेटम है, टेपेटम का फंक्शन है इनर मोस्ट वो लेयर, जो सबसे इनर मोस्ट वो लेयर होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब देखो यहाँ पर हमारी माइक्रोस्पोरोजेनिया होती है। ईच माइक्रोस्पोरोजेनिया में क्या होते हैं? स्पोरोजेनियस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजेनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वो हर ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? पोलन मदर सेल, या हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर एक प्रोसेस आती है जिसका नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, ये पोलन मदर सेल जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये हमारा डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होते हैं। तो ये फर्स्ट म्यूस डिवीजन करके दो माइक्रोस्पोर बनाएगी, जिसे हम माइक्रोस्पोर डायड कहते हैं। फिर दोबारा म्यूस डिवीजन करेगी, जो कि क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड से आपके बनते हैं पोलन ग्रेन्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मैच्योर ऑफ पोलन ग्रेन्स।